हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सब सही हो? नहीं अच्छे? नहीं यार, सबको सही रहना है। कोरोना है, इससे डरना नहीं है और पढ़ना भी है, ठीक है? पढ़ना ज़रूरी है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फिर से बोल देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल वाला आइकन ज़रूर दबाओ ताकि मेरी वीडियो देर आए पर तुम्हारे पास हमेशा से पहले आए, ठीक है? तो स्टार्ट करें। थोड़ा नॉर्मल लग रहा है क्या? नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। आज मूड भी बनेगा लेकिन पढ़ना भी है। पहले अपन लिख देते हैं अपना सब्जेक्ट का नाम PHYSICS फिजिक्स। तो पिछले क्लास तक में अपन फिजिकल क्वांटिटी तक चले गए थे, उसके बारे में जाने थे। और ये जो क्लास होगा इसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा, कितनी तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और देखते हैं और कितना पढ़ सकते हैं आगे। तो हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी पिछले क्लास में पढ़े थे उसको रिमाइंड करेंगे। तो हम फिजिकल क्वांटिटी की एक बार छोटी सी डेफिनेशन लिख लें। फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन क्या बताया था मैंने बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल हो, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, यूनिट्स हो, वो सारी क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और आज हमारा फोकस क्या रहेगा कि पहले फिजिकल क्वांटिटी का रिमाइंड कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे हम लोग जान गए थे। हम लोग को ये रीजन आज पता है कि वाई मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड वाई वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई लिख दे रहा है एरिया, मैं पूछ रहा हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ, एकदम छोटा छोटा हल्का हल्का लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देता हूं। फॉर्मूला पूछू सब बताओगे, L/V। चलो सेम साइड का स्क्वायर, ये 3D है तो सेम हो गया तो इसकी क्यूब, ठीक है? तो बताओ यार कि ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? यस। एरिया कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? ध्यान रखेंगे कि मेजरेबल है, लॉज ऑफ फिजिक्स को ही फॉलो करेगा, और इसका फॉर्मूला भी है तो यूनिट भी होगी। सबके वही रीजन है। अपन फिजिकल क्वांटिटी रिमाइंड कर लें, वैसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे। और एक चीज और, इसको आइडेंटिफाई करने में आपका सेंस ऑर्गन भी काम करेगा। क्लियर? तो आज अपन क्लासिफिकेशन करेंगे और देखते हैं और क्या क्या चलता है। ये मेरा थैनोस वाला हाथ है, जिससे हम मिटाते हैं। आगे देखते हैं। तो जब फिजिकल क्वांटिटी को आप क्लासिफाई करेंगे, तो जब कोई चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया इन द सेंस क्या कि आप कैसे क्लासिफाई कर रहे हो। जैसे भी कुछ भी आप करो, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, जब जेई का फॉर्म भरोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी इसकी? आपका होगा कि आप 12th पास होने चाहिए या 12th अपियरिंग वाले, कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना। स्ट्रीम साइंस होने चाहिए। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी का जब क्लासिफिकेशन करोगे तो उसकी भी कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया कैसी होती है? तो हम लोग जो फिजिकल क्वांटिटी टॉपिक अपना क्या रहेगा आज का? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी हिंदी अगर बोलते हैं, थोड़ा एक बार सुन लो मेरी हिंदी भी, बताना कैसी है मेरी हिंदी। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। कैसा रहा? भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन जो करते हैं तो उसका कुछ बेस होता है, आधार होता है कि आप कैसे क्लासिफाई करें, क्या क्या आप चेक करते हैं। तो अपना पैमाना है, देखो ये अपन थोड़ा सा रिलेट करके लिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड फॉर्मूले, और दूसरा लिखते हैं, सब बहुत छोटी छोटी चीज है लेकिन पढ़ना तो है ना,
हल्की रहे चाहे कंसेप्चुअल रहे, पढ़ना। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो अपन इस पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पे। हम जो क्लासिफिकेशन अभी सीख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड फॉर्मूले वाला क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं। हम लोग जो क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं कौन वाला? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड फॉर्मूले। तो यूनिट्स एंड फॉर्मूले के हिसाब से जो फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन होगी वो देखो ऐसी होगी। ये देखो मैं यहां से एक तार निकाल रहा हूं, उस तार से दो कनेक्शन निकलेंगे, ये ऐसा दो। तो कैसे कैसे? तो इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी दो होगी। कितनी होगी? दो तरह की। एक आप लिखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा लिखोगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बस अभी इसको सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना, फिजिकल क्वांटिटी का कंसिडरेशन है माइंड में कि जो मेजरेबल है, जो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करे, ये सभी ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन हम किस पे कर रहे हैं? यूनिट्स और फॉर्मूला बेसिस पे, एक बात। दूसरी बात, मेरे पास दो क्लासिफिकेशन के अनुसार मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हो गए, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यही फंडामेंटल का आपको कहीं कहीं मिलेगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, कहीं मिलेगा इंडिपेंडेंट, कहीं मिलेगा इधर इसके लिए मिलेगा डिपेंडेंट, इसके लिए मिलेगा सेकेंडरी, इसके लिए यूज होगा प्राइमरी। मतलब सेम नेम, मतलब डिफरेंट नेम सेम गेम, यही कह सकते हो। फंडामेंटल के प्लेस पे क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है वो भी लिख ही देते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी, इनके लिए इसी का अपोजिट लेते जाओ ना। इंडिपेंडेंट तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है। बेसिक तो सही है। अब प्राइमरी है तो सेकेंडरी आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपके क्लासिफिकेशन से, इसके नाम को याद रख लो। और नाम क्या बोला? कंसेप्ट याद रखना, सेम गेम डिफरेंट नेम। सबका काम खेल एक के है, खाली नाम अलग अलग है, ठीक है। चलो ठीक है फिर, तब तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी सिर्फ दो नाम बताएं, अब इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन इसको बताने के पहले हम कुछ एग्जांपल बोर्ड पे लिखना चाहते हैं और आप लोग सोचो कि आखिर दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो कि मेरे पास कंसेप्ट आ गया ये कि चलो पहले कुछ एग्जांपल लिखते हैं, तब सोच पाएंगे ज्यादा अच्छे से। अब कुछ लिख रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। इधर कुछ और लिखते हैं, इधर लिखते हैं किसको? स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, एक थोड़ा छूट गया था, एक्सीलरेशन। तो देखो मास, मास की यूनिट आपसे पूछा जाए केजी, फटाक से बताओगे। लेंथ की यूनिट पूछा जाए मीटर, टाइम की बताओगे सेकेंड, टेम्परेचर की बताओगे केल्विन। स्पीड की पूछे तो इसकी यूनिट बता दो कि मीटर पर सेकेंड, इसकी भी मीटर पर सेकेंड सर। इसका पूछेंगे तो बोलोगे सर इसका तो हम दूर हो जानते हैं कि न्यूटन, एक होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बोलोगे क्या? तो इसका ही बताओगे पास्कल,
और क्या बताओगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका बताओगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो सही है, सही है। यहां तक सभी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि सभी मेजरेबल हैं, सभी के यूनिट्स हैं, सभी का फॉर्मूला हो सकता है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है इसमें। ये मास एक अलग साइड मैंने लिखा, स्पीड को एक अलग तरफ लिखे हैं, टाइम को एक अलग तरफ लिखे, प्रेशर को अलग तरफ लिखे। सबको अलग अलग क्यों लिखे, कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ रीजन है। तो आप देखेंगे इसमें जब रीजन पे आओगे तो पता चलेगा कि ये जो इधर लिखा है ना, इसमें किसी को भी अपनी कैलकुलेशन के लिए या फिर अपना यूनिट के लिए इधर वाले से कोई जिक्र नहीं है। मतलब मास को अपना यूनिट केजी के लिए लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, या टाइम पे नहीं कि टाइम से बोलेगा कि यार हमको थोड़ा यूनिट दे दो। लेंथ को भी वैसा ही है। मतलब इधर जो भी लिखे हैं वो सारे वैसे फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन सभी में आपको किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं होगी। अब इधर वाला देखो तो अपने पता चल जाएगा, स्पीड की यूनिट ही देख लो, फॉर्मूला पे भी जाओगे चाहे यूनिट से ही जाओ तो देखो स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब मीटर देखोगे तो ध्यान आएगा, अरे ये तो इधर से लेंथ की यूनिट है। सेकेंड को देखोगे तो ध्यान आएगा कि टाइम की यूनिट है। तो यानी कि स्पीड को अपनी वैल्यू के लिए किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ा, दो इधर वाले लेंथ और टाइम पे। इसका मतलब स्पीड की जो यूनिट है वो डिपेंडेंट यूनिट है, इसकी यूनिट कैसी है, इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी भी देखो वैसा ही है, फोर्स में देखो ये तो ऐसा ही यूनिट है जो कि अपन आगे देखेंगे, लेकिन जो अभी देख रहे हैं इसमें देखोगे कि ये केजी है, ये मीटर, ये पर सेकेंड स्क्वायर है ना, है कि नहीं। तो अब देखो कि केजी है तो केजी किसका यूनिट है, मास का यूनिट है। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। तो अब आप देखो कि फोर्स को अपना वैल्यू के लिए तीन तीन लोगों पे निर्भर करना पड़ रहा है, मास बाबू पे, लेंथ बाबू पे और टाइम बाबू। तो आप ध्यान रखें। तो हम लोग के पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, उस एग्जांपल से आप कंसिडरेशन जरूर कर लेंगे कि ये जो है ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, कुछ तो अलग है। अलग बात ये ध्यान में रखना है कि ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट है। क्यों, ये अपने मेजरमेंट के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये अपने मेजरमेंट के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी या इधर वाले पर ही निर्भर है, लेकिन निर्भर है, ठीक है। तो अब हमको वही क्लासिफिकेशन आज, वही टाइप्स आज जानना है और उसी को समझना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हिंदी सुनोगे, मास द्रव्यमान, लेंथ दूरी, ऐसा ही कुछ, फोर्स बल है, प्रेशर दाब है, एक्सीलरेशन त्वरण है, ये सब जानना जरूरी है। बस समझते जाओ और लिखते भी जाओ। इच्छा है तो, नहीं है तो दिमाग में रखो, ठीक है, दिमाग में रख दो, शायद डबल हो जाए। आगे बढ़े, लो बढ़ गया, नहीं बोर्ड पे लिख के आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम लिखते हैं जो क्लासिफिकेशन के आधार पे जो दो फिजिकल क्वांटिटी था, तो हम पहला का डेफिनेशन या पहला इंट्रोडक्शन सारा कुछ उसके बारे में बताते हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोले थे कि डिफरेंट गेम सेम नेम, सेम गेम डिफरेंट नेम था, अलग अलग नाम अलग अलग है लेकिन काम वही है। तो अपन लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी की क्या खासियत होगी, हम पता करे थे मास का, लेंथ का, टाइम का। हम इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखे थे कि जो अपने यूनिट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर नहीं है। तो देखो जब निर्भर नहीं है तो हम उस पर काम कर सकते हैं कि हम उसको एक अलग कैटेगरी में रख रहे हैं और उसका नाम हमने दिया इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। बल्कि मास से पूछो भाई कि मास तुम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, तो मास विल टेल यू व्हेन यू विल आस्क मास that you are under which physical quantity, then he will tell you, I don't know of which sex, male or female the mass is, but the mass will explain you, that will be far better. The mass will explain you that I am a quantity that does not depend on other physical quantity for my self measurement. Okay,
ध्यान में रख लियो, हम हैं इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना, ये बात समझना है। तो मास के बारे में ही देख लो यार, गलती से लिख दिया, मास नहीं, मास तो एग्जांपल है, मास एग्जांपल है, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ये बताएगा ही विल, सॉरी दिस नॉट ही विल, दिस फिजिकल क्वांटिटी विल टेल यू हु इज इट। लेट लिसन द एक्सप्लेनेशन, आप सुने, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है, अपना क्या कहते हैं उसको, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये परिचय दे रहे हैं कि देखिए मैं एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हूं, आई एम दैट फिजिकल क्वांटिटी, आई एम दैट फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon other physical quantity for their units and measurement। तो ध्यान में रहेगा, इसको घेरा लगा रहे हैं, कुछ रीजन है, पता चलेगा। तो बताया ये क्या कि हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर नहीं है। सो आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी का क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, आप लिख सकते हैं दे आर, या फिर ऐसे लिखो द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल QUANTITY फिजिकल क्वांटिटी दैट does not depend upon other physical quantity for their मेजरमेंट। ध्यान में रहेगा, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता चल गया, इंट्रोडक्शन दे दो या उसकी डेफिनेशन दे दो, दोनों सेम है। एग्जांपल अपने पास जमा है, मैं 7-8 एग्जांपल, 5-7 एग्जांपल लिख दे रहा हूं, उसको लिख लो क्योंकि आगे फिर वो रिपीट भी होगा। तो हम लिख रहे हैं एग्जांपल, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, अमाउंट ऑफ मैटर, और एक और है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। पता है ये इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि इनके सब के यूनिट का अपना अपना एक डेफिनेशन है जो अपन यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक में पढ़ोगे, इसलिए इसको घेरा लगाया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि मास की जो एक फिक्स यूनिट क्यों है, सारे का डेफिनेशन है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक छोटा सा हमको मन कर रहा है कि हम टाइम का थोड़ा सा बता दें जो आसान है और आपको समझ में भी आएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर क्लियर है ना। देख लो एक बार पढ़ भी लेते हैं। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, आई एम दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, मैं वैसा फिजिकल क्वांटिटी हूं, मैं वैसी भौतिक राशि हूं जो अपने क्या कर रहे हो भाई, वैसी भौतिक राशि हूं जो अपने मापन के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती है। सुन लिए, उसके बाद यहाँ देख लियो, the physical quantity that does not depend upon other physical quantity for their measurement। ठीक है, ये क्वांटिटी का ITY छूट गया है। तो देखो इसका मतलब ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो कि अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। हमने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, सबकी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, तो हम सारे के यूनिट्स भी साथ में लिख दें। अगर मास है तो मास की यूनिट अपन केजी, बहुत सारी यूनिट हो गई लेकिन केजी लिख रहे हैं, खास है ये। लेंथ की भी बहुत सारी में यूनिट है लेकिन मीटर लिख रहे हैं, खास है, इसलिए कुछ बात तो होगा जो हमको पता चलेगा। जो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बार बार जोर से बोल रहे हैं हम, फिल्म के प्रचार। टेम्परेचर केल्विन,
अमाउंट ऑफ मैटर मोल, और लिख दूं कहीं पर क्या, एक यहां लिख देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला। ठीक है, दैट्स इट, काफी है ये, सारी बातें क्लियर है, आपको समझ में भी आ रही है, तो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो अब आगे हम लोग देखते हैं किस पे, तो अब आ जाते हैं वैसे वाले जो कि डिपेंडेंट थे, समझ में आ गया, ये थे आत्मनिर्भर और ये है क्या, निर्भर वाले। तो निर्भर वाले जो हैं डिपेंडेंट थे, तो इनका लिख दियो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसके अंदर मैंने एग्जांपल आया था फोर्स वगैरह, तो बोलेगा कि ये कौन है, तो इसको जैसे ध्यान में आएगा तो बोलना है क्या, ये ध्यान रखना कि वेलोसिटी स्पीड वगैरह सबका यूनिट देखोगे तो उसमें था क्या कि मीटर पर सेकंड था, या जो भी था, मीटर पर सेकंड था, न्यूटन था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लो, देखो हम कुछ भौतिक राशि लिख रहे हैं, उसी के आधार पे ये समझ में आएगा। जैसे हम फोर्स लिखते हैं, लेकिन फोर्स को जानने के पहले आपको पहले हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे, किस पे आते हैं, वेलोसिटी, हम आते हैं एक्सीलरेशन, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये हो गया तुम्हारा फोर्स, ठीक है। सोचो फोर्स की वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का फॉर्मूला एकदम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। तो तुम देखो अभी क्या क्या बात होगा। अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम इधर लेंथ और टाइम पे निर्भर है कि नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ और टाइम भी लेंथ है। एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए तो देखो फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन अपने वैल्यू के लिए वेलोसिटी के वैल्यू पर निर्भर है और टाइम के वैल्यू पर निर्भर है। अब फोर्स के बाद आओ तो फोर्स किस पे है, मास और एक्सीलरेशन। यानी कि पहले अगर हम तुमको बोल दें कि फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो, फोर्स के बारे में बताओ, तो बोलेगा कि हमको मास और एक्सीलरेशन चाहिए। फिर एक्सीलरेशन के पास जाओगे तो बोलेगा कि हम तो अपने कैलकुलेशन के लिए वेलोसिटी पे निर्भर है, यानी कि वेलोसिटी भी चाहिए। अब वेलोसिटी के पास जाओगे तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट पे। तो कहीं ना कहीं ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। आप यूनिट से भी पता चल रहा है, फॉर्मूला से भी पता चल रहा है, तो डिपेंडेंट है। वेलोसिटी अपनी वैल्यू के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंडेंट है, एक्सीलरेशन अपनी वैल्यू के लिए वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है, फोर्स अपनी वैल्यू के लिए मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंट है। तो ये सभी जो क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि अपने मेजरमेंट के लिए ये अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। लिख दो इसमें, the quantity that depend upon other physical quantity for their मेजरमेंट। अब इसके अंदर में जब एग्जांपल लिखने हो तो कुछ तो एग्जांपल यहां लिख दिए, बहुत सारा है, जैसे कि मोमेंटम लिखो, मोमेंटम लिखो, फॉर्मूला होती है मास इनटू वेलोसिटी, लिखो वर्क डन लिख देते हैं, फॉर्मूला होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। बहुत सारा एग्जांपल है, तो ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो हम लोग का सेक्शन आएगा कि हम क्वांटिटी समझ चुके हैं, बार बार एक शब्द आ रहा है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसलिए हम सारे में देखो कि इस बार भी घेरा लगा रहे हैं, ये देखो पीछे घेरा लगाया था यूनिट्स पे, मेजरमेंट पे, इस बार मेजरमेंट पे घेरा लगाया। कुछ तो बात है कि ये जो क्वांटिटी है, हम जो पढ़ रहे हैं क्वांटिटी, ठीक है ना। क्वांटिटी में क्या था ना, फिजिकल क्वांटिटी, उनकी क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन के आधार पर दो टाइप मिले थे, उसमें हम लोग ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, हमको जानकारी हो गई।
अब आगे जो है यानी कि इस इतना जानने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले तो आप ये जान गए कि आप फिजिकल क्वांटिटी कैसे करोगे। देखोगे कि उसका फॉर्मूला है, यूनिट है, लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहा है, तो बोल देना हाँ ये फिजिकल क्वांटिटी। अब पूछेगा कौन सा है, तो देखना है कि उसकी फॉर्मूला डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो वो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गया। उसका तो याद ही कर लेंगे, वो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट अमाउंट ऑफ मैटर है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको तो ध्यान में रख लेना है। और बाकी जितने भी आते जाएंगे वो सारे डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वो अपने वैल्यू पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू पर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमको इतना सा ही सीखना है। इसके बाद अब जो चीजें आती है तो कुछ चीजें अंदर में उठ के आएगी। देखो कैसे, शायद आपने पूछा नहीं लेकिन हम फिर भी बताएंगे। देखो क्या आती है, देखो कि हम बार बार लिख रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की, जब डेफिनेशन आ रही थी तो यहां पर हम लिखते थे ऑल, एकदम क्लियर हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी दैट follow the laws of physics, all measurable quantity that follow the laws of physics। यहां से ही क्वाइन हो जाएगा। अभी क्लासिफिकेशन जान रहे हैं, जान चुके हम लोग, लेकिन यहां से ही आपका क्वाइन हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो पहली बात कि जैसे कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी दैट फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स आर फिजिकल क्वांटिटी, आर फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो कि अब इसमें क्वेश्चन क्या उठ सकता है, तो देखो क्या लिख रहा है, मेजरेबल क्वांटिटी, तो इसको निकाल लो। मेजरेबल क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी। यार क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन उठेगा क्या मेजर कर सकते हैं, क्वेश्चन उठेगा ना, व्हाट वी मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। इफ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजरेबल, अगर भौतिक राशियां मापने योग्य है तो हम उसका क्या मापते हैं। क्वेश्चन तो आनी चाहिए ये बात कि फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है तो हम उसकी मेजर क्या करते हैं, व्हाट वी मेजर। दो क्वेश्चन आता है, दोनों का आंसर से एक बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन आया कि व्हाट वी मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट वी मेजर of a given physical quantity। एकदम आराम से सोचना है कि हम किसी भौतिक राशि का क्या मेजर करते हैं, हम किसी भौतिक राशि का क्या मेजर करते हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, एक और शब्द नया सुनने के लिए मिलता है। क्या मिलता है भाई, जैसे कोई पूछे कि व्हाट वी मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो फटाक से बोल देना कि वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो मैग्नीट्यूड समझना जरूरी है कि नहीं, मैग्नीट्यूड समझना जरूरी है, सही बात है। तो व्हाट वी मेजर ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले तसा ध्यान में इंट्रोडक्शन मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है। क्वेश्चंस क्या था कि पहले कॉन्सेप्ट आएगी फिजिकल क्वांटिटी, पढ़े क्या क्या ध्यान रख लो। पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसकी क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड फॉर्मूले, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ अलग है, ध्यान रखना है। उसके बाद आया कि चलो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड फॉर्मूला के बीच में के बेसिस पे कौन कौन होगा, तो बोला कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब बात आ रही थी कि नहीं चलो आप समझा दिए फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन हम जो बार बार मेजर बोल रहे हैं तो वो मेजर क्या है, तो मेजर के बारे में आपको बताया कि क्वांटिटी मेजरेबल है, लेकिन क्या मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड। फिर पूछिएगा कि नहीं मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं हमको बताओ, जिद करो,
जीत करो जी, बोलो हाँ बताएं कि नहीं बताएं। आप लोग की शांति बता रही है कि आपको यह समझने की चाहत है और हमको बताने की चाहत है। चलिए ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, अब बूझ भी रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। मिटाएं इसको क्या? चलो मिटाते हैं। तो पूछा क्वेश्चन क्या, व्हाट वी मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्या बताओगे? वी मेजर द मैग्नीट्यूड। समझ गए? पूछेगा, एक आदमी जा रहा है, उसका नाम है मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ते, व्हाट वी मेजर द मैग्नीट्यूड। व्हाट वी मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके आगे अपन देखते हैं व्हाट वी मेजर। स्टेटमेंट आया, वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो जो होगा ना, आप पूछोगे क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड के लिए बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, मम्मी शिक्षित हो रही है बाबू, देख लियो, मम्मी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। यही मैग्नीट्यूड हो गया। क्या हो गया मैग्नीट्यूड? मम्मी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, यही मैग्नीट्यूड है। बोलो कैसे? तो यहाँ m है मैग्नीट्यूड, m है मैग्नीट्यूड, n यहाँ क्या दिखा रहा है? तो n दिखा रहा है नंबर, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स। और u रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर यूनिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू एन यू, याद रखने के लिए वही है, ध्यान रहेगा। m इज इक्वल टू एन यू, m इज इक्वल टू एन यू